कर्जा चुकाने के और भी तरीके होते हैं विकी। सोच कर देखो, क्या पता तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसा हो जिससे तुम अपना कर्जा भी चुका लो और आगे भी मुफ्त की शराब पी सको। मेरे आसपास क्या मतलब है तुम्हारा? बहन का सौदा। राजबीर एक हंसते खेलते सुखी परिवार का मुखिया था। राजबीर का नाम बड़े बड़े कारोबारियों में से एक था। राजबीर की एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था। जानवी बेहद ही सुंदर और सुशील थी। उसके गुणों की चर्चा पूरे जिले में हुआ करती थी। मगर कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं होती। आखिरकार एक हंसते खेलते सुखी परिवार की खुशियों को नजर लग ही गई। बेटा जानवी, तुम्हारी माँ अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अब पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब जो समय बचा है, कोशिश करना कि तुम्हारी माँ खुशी रहे। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यही सत्य है बेटा। समय बीतता है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। कमला अब इस दुनिया में नहीं रही थी। हंसता खेलता सुखी परिवार अब बिखर चुका था। एक दिन, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। हे भगवान, प्लीज मेरी माँ को मेरे पास भेज दो ना। राजबीर ये सब सुन लेता है और भावुक हो जाता है, क्योंकि कमला के जाने के बाद उसने जानवी के चेहरे पर एक बार भी मुस्कान नहीं देखी थी। राजबीर बहुत ही दुखी था। लोगों के दबाव देने के बाद और जानवी की हालत देखने के बाद वह कामनी से दूसरी शादी करने का फैसला लेता है। कामनी का एक बेटा भी था जिसका नाम विकी था। विकी कॉलेज में पढ़ता था। जानवी बेटा, इनसे मिलो। यह है कामनी, अब से तुम्हारी माँ है। ये तुमको बिल्कुल माँ जैसा प्यार करेंगी और तुम्हारी माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगी। जानवी भी अपने पिता के अकेलेपन को समझते हुए कामनी और उसके बेटे को पूरी तरह से अपना लेती है। मगर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। हाय राम, मेरी तो दर्द के मारे कमर फटी ही जा रही है। अरे कल मुही, क्या तुझे दिखता नहीं घर में कितना काम बचा है? चल उठ, मेरे और विकी के लिए खाना बना। मेरे बेटे को कॉलेज भी जाना है। जी छोटी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। माँ आप कहाँ हैं? माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आज मैं सबको पार्टी देने वाला हूँ कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ मेरे बटुए में से निकाल लो। कामनी और उसके बेटे ने घर में आते ही जानवी को नौकरानी बना दिया था, जिसकी वजह से जानवी को पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाता था, जिस कारणवश उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहीं दिन पे दिन विक्की की अय्याशी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गलत संगति होने के कारण विक्की को जुए और नशे की बुरी लत लग चुकी थी। हाय राम, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जब से इस घर में आई हूँ। एक तो ये, ऊपर से इसका बाप, मेरे तो सर में ही दर्द कर दिया है। माँ, क्या कहा? आपको सर में दर्द है? मैं अभी दबा देता हूँ। विक्की मेरे बेटे, तू ही मेरा राजकुमार बेटा है, वरना सौतेले लोगों को तो मर भी जाओ तब भी फर्क नहीं पड़े। हाँ माँ, तूने सच कहा। माँ, मैं वो कह रहा था कि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है तो हम सब बाहर पार्टी करने जा रहे हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्या आप मुझे दे देंगी? हाँ बेटा, जरूर। ये लो पैसे, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी और तुम खूब मजे करना। राजबीर को बाहर के लोगों से पता चल जाता है कि विक्की को नशे और जुए की बुरी लत लग चुकी है। वह अब उसे पैसे देने बंद कर देता है ताकि वह ये सब करना छोड़ दे। यार, मेरे बाप ने मुझे आज पैसे ही नहीं दिए, साफ इनकार कर दिया। अब मैं शराब कहाँ से पीऊंगा? यार विक्की, तू कैसी बातें करता है? जब तक तेरा दोस्त साथ है तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं पिलाऊंगा तुझे शराब। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? क्या सच में? हाँ बिल्कुल। एक महीने बाद विक्की अब कर्जे में डूब चुका था और वही उसके दोस्त से उसकी लड़ाई हो चुकी थी। अबे गरीब, जब औकात नहीं है पीने की तो पीता क्यों है? 3 दिन है तेरे पास, मुझे मेरी एक एक पाई वापस लौटा दे, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इतने पैसे मैं 3 दिन में कैसे चुका पाऊंगा? मेरे पास तो घर जाने तक का किराया नहीं है, और इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे बाप ने भी मुझे पैसे देने बंद कर दिए हैं। कर्जा चुकाने के और भी तरीके होते हैं विकी। सोच कर देखो, क्या पता तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसा हो जिससे तुम अपना कर्जा भी चुका लो और आगे भी मुफ्त की शराब पी सको। मेरे आसपास क्या मतलब है तुम्हारा? जानवी, तुम्हारी सौतेली बहन। अरे वो तुम्हारे अब काम नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? तुम बस उसे मेरे पास ले आना, बिना बताए किसी को। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा।
विकी अपना कर्जा माफ करने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। विकी जानवी को झूठ बोलकर बहाने से एक होटल के कमरे में ले आता है। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चल मेरे साथ, और ज्यादा सवाल जवाब किया तो ठीक है। भैया, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कमरा किसका है? चुप, बिल्कुल चुप, कोई सवाल जवाब नहीं। अब जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा करता जा। यहाँ अभी मेरा दोस्त आने वाला है, और खबरदार अगर कुछ भी कहा तो। तभी कमरे में विकी का दोस्त विशाल आ जाता है और विकी कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर से कमरा लॉक कर देता है। भैया, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। जानवी विकी को जोर जोर से पुकारती है, पर विकी बाहर खड़ा सब सुनता रहता है, पर उसके ऊपर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। दरवाजा खुलता है और जानवी और विशाल बाहर निकलते हैं। वाह भैया वाह, आखिरकार आज आपने साबित कर ही दिया, अपनों से तो गैर ही बेहतर होते हैं। विशाल भैया और मैंने ये प्लान किया था ताकि आपकी सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला सकूं। राजबीर पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच जाता है और जानवी सारी बात पुलिस को बता देती है कि कैसे कामनी ने उस पर अत्याचार किए और उसके सौतेले भाई ने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपनी बहन का ही सौदा कर दिया। भाई बहन का रिश्ता बेहद ही पवित्र रिश्ता होता है, जहां भाई अपनी बहन की हमेशा सुरक्षा करने का वचन लेता है। पर जब विक्की जैसे राक्षस भाई समाज में हो जो खुद ही बहन का सौदा कर दे, तो कैसे कोई बहन सुरक्षा की उम्मीद कर सकती है। पुलिस विक्की को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।